जैसे बारिश के बूंदों से, पर्वत की बर्फों से, झरने की पानी से मिलके सागर बहती है। बुजुर्ग हो या नौजवान, दिन दुख हो या धनवान हो, बुजुर्ग हो या नौजवान, दिन दुख हो या धनवान हो, जाति भेद रंग रूप में परवाह करके अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करे। बूंद बूंद मिलके जैसे दरिया सागर बहते हैं, सात रंग मिलके जैसे इंद्रधनुष बनते हैं। क्यों न कोई गोरा हो, क्यों न कोई काला हो, क्यों न कोई मोटा हो, क्यों न कोई छोटा हो, क्यों न कोई गोरा हो, क्यों न कोई काला हो, क्यों न कोई मोटा हो, क्यों न कोई छोटा हो, क्यों न कोई गुजराती हो, क्यों न कोई मराठी हो, कोई पंजाबी हो, क्यों ना कोई अरुणाचली हो, जाति भेद रंग रूप बेपरवाह करके अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करे। बूंद बूंद मिलके जैसे दरिया सागर बहती है, सात रंग मिलके जैसे इंद्रधनुष बनते हैं। बूंद बूंद जैसे दरिया सागर बहती है, सात रंग मिलके जैसे इंद्रधनुष बनते हैं, वैसे ही हम भी एक दूसरे के संग चल के हाथों से हाथ मिला के अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करें। वैसे ही हम भी एक दूसरे के संग चल के हाथों से हाथ मिला के अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। सन 1989 के समय ईटानगर में गिने चुने विश्वासी थे। उस समय क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर का ठोस स्थापना नहीं हुआ था। थोड़े ही विश्वासी लोग पास्टर अबुक पायंग जी के अगुवाई में जगह जगह जाकर प्रार्थना किया करते थे। वे कम ही थे, लेकिन उनमें योद्धाओं की तरह ताकत थी, क्योंकि उनके पास प्रार्थना और उपवास की ताकत थी। इन लोगों ने प्रभु यीशु की शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। इन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, जिससे एक चर्च की स्थापना हो सके, जहां प्रभु की दास इकट्ठा होकर उपवास, प्रार्थना और फेलोशिप कर सके। प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं को सुना और जल्द ही क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर का संपूर्ण रूप में स्थापना हो पाया। जनवरी 1992 में श्रीमती बेंग्या पिजू थापा जी को प्रथम महिला फादरी यानी वुमेन पास्टर बनाया गया। इन महिलाओं ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु इन लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लोग दुर्गम इलाकों में जाकर
घर घर में ईश्वर के वचन को सुनाया। जिन लोगों को प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता थी, उन लोगों के लिए प्रार्थना और उपवास भी करने लगे। इन महिलाओं ने इतने उतार चढ़ाव के बावजूद ईश्वर के कामों को बहुत ही मेहनत, श्रद्धा, भक्ति और सच्चाई से किया। इन लोगों के इसी योगदान के कारण आज हमारे CRC ईटानगर वुमेन विंग्स इस मुकाम तक पहुंच पाए। उस समय केवल 10 या 15 ही महिलाएं थीं जिन्होंने प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसी के फलस्वरूप आज 25 वर्ष बाद हमारे CRC ईटानगर वुमेन विंग्स की संख्या बढ़ गई है, और आज हम इसके 25 वर्ष पूरा होने की उत्सव मना रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर प्रभु यीशु के काम को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजित किया, जैसे महीने के हर शनिवार को समूह उपवास करना ताकि विश्वास की ओर बने रहे, इकट्ठा होकर एक दूसरे के सुख दुख को समझे और प्रार्थना के साथ एक दूसरे को मदद कर सके, बीमार लोगों के घर जाकर उनके लिए उपवास और प्रार्थना कर देना, परमेश्वर के रेवलेशन को ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ पालन करना, ईश्वर के कार्यकर्ताओं के चुनाव करने से पहले उपवास और प्रार्थना करना, ईमानदारी से टाइज, फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट सैलरी, थैंक्स गिविंग और ऑफरिंग आदि देना। वुमेन विंग CRC ईटानगर के महिलाओं ने एनुअल हाउस विजिटिंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे वर्ष के प्रत्येक नया साल के आरंभ में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास दिलाना और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना। गॉस्पेल मिशन का आयोजन करना, जिसका उद्देश्य है प्रभु की शुभ समाचार को प्रसारित करना। पिछले 20 वर्षों में CRC ईटानगर वुमेन्स विंग्स के महिलाएं अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में गॉस्पेल गए हैं और भेजा भी गया। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में भी जाने लगे। सन 1999 में CRC ईटानगर वुमेन विंग्स की महिलाएं गॉस्पेल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 20 रुपये प्रति महीने देना आरंभ किया, ताकि इन पैसों से गॉस्पेल जाने वालों को मदद कर सके। तभी से गॉस्पेल मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ने लग गए। वुमेन विंग CRC ईटानगर के महिलाओं ने एक महीने में 2 बार महिला शास्त्रीय यानी वुमेन फेलोशिप कराने का आयोजन किया, ताकि चर्च की महिलाओं के संबंध मजबूत हो और ईश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ और समझा पाए। वुमेन फेलोशिप के एक भाग के रूप में प्रत्येक महीने में एक दिन और रात का उपवास कार्यक्रम करना। साल की शुरुआत में चर्च की प्रत्येक महिलाओं को चैरिटी बॉक्स दिया जाता, जहां कुछ पैसे जमा करके साल के अंत में चर्च में जमा कर देता, और फिर उस पैसों को प्रार्थना के साथ चैरिटी में दे दिया जाता है। इन पैसों से मेडिकल, फायर विक्टिम्स, नेचुरल क्लाइमेटिस विक्टिम्स आदि से पीड़ित लोगों को मदद किया जाता। आज क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर वुमेन विंग्स की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विश्वासियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। पिछले 25 वर्षों में CRC ईटानगर वुमेन विंग्स ने जो हासिल किया है वो किसी इतिहास से कम नहीं है। इस 25 वर्षों के अंतर्गत CRC ईटानगर वुमेन विंग्स की महिलाओं ने जो कार्य किया है उसे यादगार बनाने के लिए सन 2017 फरवरी महीने के 18 और 19 में 2 दिन की रजत जयंती ESS सेक्टर क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर में मनाया गया। इस जयंती के मुख्य उद्देश्य था
अपने बुनियाद को सुनिश्चित करना। आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 1। 18 फरवरी 2017 सुबह का 8 बजे इस समारोह का उद्घाटन किया गया था, जहां समर्पण मंत्री रेवरेंड टोकोलोमा पूर्व कार्यकर्ता APCRC के द्वारा रजत जयंती में एक मोनोलिथ का स्थापना भी किया गया। जयंती समारोह का दीप प्रज्वलन सिस्टर बेंग्या दीप्ति थादर, फॉर्मर प्रेसिडेंट APCRCC वुमेन विंग्स के द्वारा किया गया। और जितने भी आए आप सबको हमारा ये चर्च की ओर से और आज की ये ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से और मेरे ओर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागतम। प्रेज द लॉर्ड। गीत माला 121 चैप्टर 1 पढ़ा 8 मैं पर्वत पूरण पारলৈ মোৰ চকু তুলিব, কৰ পৰা মোৰ সহায় আহিব। যিজনে আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে, এই জীৱৰ পৰা মোৰ সহায় আহিব। তেওঁ তোমাৰ শৰীৰৰ চৰ হ'বলৈ নিদিব, তোমাক ৰাহুতা জনা টোপনি নাযাব। চোৱা, যিজনে ইছৰাইলক ৰক্ষা কৰে, তেওঁ টোপনি নাযাব, নিৰ্জিত নহ'ব। জিহুৱা তোমাৰ ৰক্ষক, জিহুৱা তোমাৰ সোঁহাতে থকা তোমাৰ ত্ৰাণস্বৰূপ। দিনত সূৰ্যই তোমাক প্ৰসাৰ নকৰিব আৰু ৰাতি চন্দ্ৰইও তোমাক নামাৰিব। জিহুৱাই তোমাক সকলো অসমৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব, তেওঁ তোমাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব। জিহুৱাই এতিয়াৰ পৰা অনন্তকালৈকে তুমি ওলাওঁতে সোমাওঁতে তোমাক ৰক্ষা কৰিব। Oh
We give all glory and honor for your faithfulness all through 25 years of our women wings have done something for your glory. And you have done so much through them, O God. Lord, I thank you for the souvenir. And I pray that this book become a blessing to each and every one who read it, for a good recollection, for introspection, and also for the encouragement. And I pray that, O God, let every readers be blessed. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now in the name of the Father, and Son Jesus Christ our Savior, and the name of the Holy Spirit, I release this souvenir for the glory and for His kingdom. ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बुलाना चाहूंगी। वो वेलकम एड्रेस फ्रॉम प्रेजेंटेशन सिस्टर नवमी एनन। परमेश्वर को धन्यवाद। वुमेन विंग ईटानगर चर्च को परमेश्वर ने 25 इयर्स ग्लोरियसली चलाया और वो फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा। विश्वास करने वालों को कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, साथ देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। आज का जो स्पीकर है रेवरेंड कोफरोमा, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ आरसीसीसी, मैं आपको अनुरोध करती हूँ आप आइए प्लीज। आप लोग ताली बजा दीजिए। प्रभु का नाम है, अपने जीवन को प्रभु को दे दिया उन्होंने। थैंक यू सर, अब हम लोग के बीच में आपका अनमोल समय को निकाल के हमारे बीच में आ गया। तो ये सेलिब्रेशन है, इतना अच्छे से अगर नहीं किसी भी हम लोग का दिल से सर आपको दिया है, ये आप कर के रहते स्क्रीन रूम में। हालेलुया। मैडम टोको आपू, आप भी आइए। ये आगे नहीं जाते लेकिन पीछे से सारा बहुत सपोर्ट करती है। इनका सपोर्ट से अगर ये दिल्ली जाने करने में से सर इतना आगे नहीं बढ़ सकेगा। इनका सपोर्ट से प्रभु का काम कर रहा है सर। थैंक यू मैडम, आपने आ गया। आप से दिल से बहुत सुंदर है, प्रभु अच्छा करता है और सर को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ये बैग है स्पेशली फॉर स्पीकर मैडम। आज का सर्विस लीडर सिस्टर जोरा मेजर, फॉर्मर वुमेन सेक्रेटरी ऑफ दिस चर्च, प्लीज आप भी आइए। हमारा रीता मैडम के हाथों से और गिरने की ओर से छोटा सा तोहफा ले लीजिए और एक सुंदर सा सेलिब्रेशन है आपके लिए। आप याद रखिएगा, आप वॉल में रखिए, आपको छुट्टी मिलेगी। आज का जो एग्जीक्यूशन होगा, मैडम बेंगिया दीप्ति तारल, फॉर्मर वुमेन सेक्रेटरी, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आरसीसीसी डब्ल्यूडब्ल्यू, प्लीज आप आइए। आपके ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से छोटा सा गिफ्ट रिसीव कीजिए। थैंक यू मैडम। परमेश्वर की गरिमा के लिए और इस रजत जयंती की उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे अतिथियों को जुबली ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से आदरपूर्वक स्वागत किया गया। आए हैं लेके हम ये उपहार, जीवन अनंत खुशियाँ हजार। आए हैं लेके हम ये उपहार, जीवन अनंत खुशियाँ हजार। करता है यीशु तुमसे प्यार, बुलाए वो तुमको अपने पास। करता है यीशु तुमसे प्यार, बुलाए वो तुमको अपने पास। जुबली एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स के कड़ी मेहनत और लगन के वजह से आज इस रजत जयंती के ऊपर एक सुंदर सोवेनियर बुक बना पाया। इस रजत जयंती को सफलतापूर्वक मनाने के लिए
11 सदस्यों का एक प्रेयर टीम बनाया गया, जिन्होंने सितंबर 2015 से लेकर जनवरी 2017 तक हर महीने एक दिन और एक रात का उपवास किया और फिर प्रोग्राम के शुरुआत से पहले 3 दिन का उपवास किया। रहने का हरदम क्यों है उदास तू जीवन से अपने, ना डरे इंसान, ना डरे इंसान। आए हैं लेके हम ये उपहार जीवन। प्रेस द लॉर्ड। इसमें 1987 में ईटानगर में हम लोग का कोई भी रिवाइवल चर्च भी नहीं था, तो उसमें हम लोग का फर्स्ट पायोनियर लोग नाहरलगुन चर्च में ही जाता था। ओमेन फेलोशिप को भी हम लोग अभी जैसा हाउस ये सेक्टर वाइज नहीं था, उस समय आदमी कम होने का वजह से हम लोग ईटानगर में ही चर्च में ही वेडनेस को भी आता था और फ्राइडे को भी आता था। तो ऐसे करके ओमेन लोग भी फेलोशिप शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। और 1990 में हमको एक चेयरपर्सन ये सब से अंदर चेयरमैन ये जो अबू पायम के द्वारा अपॉइंट किया था, तो उस समय में चेयरमैन ये ओमेन पास्टर नहीं कहता था, उस समय में ओमेन चेयरपर्सन ही बोलता था। 92 के बाद ही ओमेन पास्टर शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे करके उसने हमको ओमेन चेयरपर्सन बनाया। वही 1991 में हम लोग का अफसर से ओमेन में हम लोग ये किया था, ऐसे ओएचएस बगैर हम लोग जो भी शुरू में सीखता था नागालैंड ओमेन लोग से सीखता था। ऐसे करके हम लोग उसमें ओएचएस ये सब में शुरू किया, तो हम तो ना सर उधर से सीख के अपना चर्च में ओमेन लोग को लागू करने की कोशिश किया। और ऐसे करके हम लोग कोई भी क्रूसेड कोई भी कॉन्फ्रेंस होने से भी कभी नहीं छोड़ता है। तो फिर से मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हमारा आज की एग्जोटेशन सिस्टर दिंगिया दीप्ति फादर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ CRC WW। यहाँ सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ जो आप सबको और इसका रिवाइवल चर्च ईटानगर का जितनी भी औरतों को सिल्वर जुबिली ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्थी, ये मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली एंड स्पिरिचुअली सब लोग हेल्दी है और मैं भी हेल्दी हूँ। ऐसे होकर हम लोग आज एक दूसरे को यहाँ देखने के लिए मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये औरत जो एक स्पेशल क्रिएशन है ईश्वर का, स्पेशल है, हम लोग स्पेशल है। आपसे ये मेरा बताना मेरे मन में पहले से अरे ये कैसे हो गया जैसे सोचा है, तो मैं भी आपसे ही बपतिस्म प्रभु का नाम से मैं ली हूँ ये जाने में। तो 19 इयर्स ये अप्रैल को 19 इयर्स हो जाएंगे। तो उसी दिन से मैंने सोचा है प्रभु इनका साथ कभी मेरे साथ परमेश्वर का मिनिस्ट्री में आप समय मिलाने से बहुत अच्छा है। ऐसे मन में मैंने प्रार्थना किया, आज ये दिन देखने मिला, वो आज स्पीकर बना, मैं चेयरपर्सन बनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइज़ाया 46 वर्ष 4 से लेकर 4-5 पढ़ने से आपको दिखाई देगा परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, चुना और कभी भूलता नहीं, हमेशा हम सभी को देखभाल करता है, रखवाल करता है, खिलाता पिलाता है, आशीष करता है। हम सब कितना लकी आदमी है। हम लोग एक गुनाह करता, परमेश्वर का नजर में अपराध था, लेकिन हम सभी को परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र यीशु को भेजकर कलवरी क्रॉस में लहू बहाकर हमारा पाप को धो दिया। हमारा सोच विचार चाल चलन जो भी हम लोग विकेट है और हम लोग जो भी अनराइचियसनेस है, हम लोग सोच विचार में अनक्लीननेस, इविल इमेजिनेशन है, विकेट एक्टिविटीज है, सब कुछ को परमेश्वर ने हम सभी को माफ कर दिया और माफ करके उनका पवित्र राज्यों के लिए, पवित्र यीशु का नाम के लिए, उनका महिमा के लिए हम लोग को चुना है और बना के हम सभी को आज तक संभाल के लाया। बहुत खुशी का बात है। इस बीच में हम लोग कितना लोग यहाँ में 25 ईयर्स हो गया। आज कोई लोग ये दिन
को देखने नहीं मिला है, लेकिन हम लोग कितना खुशी है, कितना भाग्य हम लोग मैंने लकी आदमी है। परमेश्वर कितना हम लोग को दया किया, आज का दिन को देखने दिया है। हाँ, शायद हम लोग ये दिन को देखा है और ये 50 ईयर सेलिब्रेशन जब आएगा, इतना तक हम सभी का बीच में से कोई लोग नहीं भी पहुंचेगा होगा, लेकिन अभी इतना बीच में हम लोग इतना तक आया है, इतना तक परमेश्वर हम लोग को चला के लाया। तो परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। सब मिल के प्रभु को तारीफ करेगा, उनका अच्छा करे, उनका भला करे, प्रभु का भला करे। सब मिल के 3 बार प्रशंसा करेगा। ये चले, इस बीच में हम थोड़ा सा वचन रख के जाएगा। ये जो समय में वचन में हम लोग देखता है तो ट्रम्पेट बजाता है। ये लेविटिकस 25 को आप लोग पढ़ने से दिखाई देगा। ट्रम्पेट में अलग अलग ट्रम्पेट बजाया वाला रेगुलेशन में है, लेकिन उसको हम नहीं बोलते। ट्रम्पेट का मेन मीनिंग जो क्या बोलने से, ये जो जुबली समय में वचन को ज्यादा सुनाना पड़ेगा, ये वचन सुनाया वाला को ट्रम्पेट बोलते हैं। देन ये जो ट्रम्पेट किस लिए बोलते हैं बोलने से, ये जितना ये आसपास या ये जमीन में धरती में जितना रहने वाला को ट्रम्पेट बजाना है, सुनाना चाहिए। ये ट्रम्पेट का आवाज को सुनाना चाहिए बोल के वचन में ऐसे बोला है। आप लोग ये 9 ऑनर्स पर ये 25 का लेविटिकस 25 9 ऑनर्स। देन प्रोक्लेम लिबर्टी थ्रू आउट द लैंड, आजाद स्वाधीन पाने के लिए आप सुनाना चाहिए। ये समय में जिसका संपत्ति घर को कोई ले गया, प्रॉपर्टी को ले गया, या आपका जमींदारी को ले गया, आपका लड़का लड़की को ले गया, आपका बाल बच्चा को ले गया, आप औरत मर्द को गुलाम बना दिया, तो उनको रिडीम करना है, वापस खरीद के लाना है बोल के ये एक जुबली में। यहाँ से अभी हम लोग निकल के बाहर जाएंगे, भजन करेंगे, उसके बाद फिर हालेलुया, ओ हालेलुया का हाथ में सौंपता हूं। हम सबको आप गाइड करना, आपका पवित्र आत्मा से अगुवाई करना, आने वाला सभा के लिए, आने वाला समय के लिए भी हम तैनात होके इसी तरह हम आके यहाँ पे आपका वचन सुने, आपका आराधना कर सके, आपका इच्छा में चल सके। प्रभु आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। Praise God, praise God, praise। से मिलके सागर बहती है, जैसे बारिश के बूंदों से पर्वत के बर्फों से झरने की पानी से मिलके
इंद्रधनुष बनते हैं। क्यों न कोई गोरा हो, क्यों न कोई काला हो, क्यों न कोई मोटा हो, क्यों न कोई छोटा हो, क्यों न कोई गोरा हो, क्यों न कोई काला हो, क्यों न कोई मोटा हो, क्यों न कोई छोटा हो, क्यों न कोई गुजराती हो, क्यों न कोई मराठी हो, कोई पंजाबी हो, क्यों ना कोई अरुणाचली हो, जाते भेद रंग रूप बेपरवाह करके अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करे। बूंद बूंद मिलके जैसे दरिया सागर बहती है, सात रंग मिलके जैसे इंद्रधनुष बनते हैं। बूंद बूंद मिलके जैसे दरिया सागर बहती है, सात रंग मिलके जैसे इंद्रधनुष बनते हैं। वैसे ही हम भी एक दूसरे के संग चल के हाथों से हाथ मिला के अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करें। वैसे ही हम भी एक दूसरे के संग चल के हाथों से हाथ मिला के अनेक आवाज को एक सुर बना के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। हरेक पर आपकी महिमा ले चलेगा परमेश्वर। आपकी महिमाओं के लिए मैं दुआ मांगना चाहता हूँ। जरूर से लेकर अंतिम तक जो भी प्रोग्राम होगा, आपकी पवित्र आत्मा साथ में रहकर सबको ले चलेंगे। जरूर से लेकर अंत तक सारे प्रोग्रामों को आपके हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह का नाम से करते हैं। आमीन। Book of Psalm, chapter 95, verse 1 to 3. Come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Let us come before Him with thanksgiving and sing joyful song of praise. For the Lord is a mighty God, a mighty King over all the gods. Praise the Lord. Amen. आगे बंद कीजिए, अपना दिल को सेट करना है। 25 years सेवा जुबली होते हुए भी मेरा दिल में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है तो मेरा बहुत लॉस है। हमारा ईटानगर चर्च में पवित्र आत्मा काम नहीं करने से मेरा बहुत लॉस है। हमारा अरुणाचल में पवित्र आत्मा का बहुत कमी है। पवित्र आत्मा से रिलेशन बहुत बार दे चुका है, इसलिए ये बाइबल वचन को हमारा दिल में कोई नहीं रखा है। ये सभा का स्पीकर हमारे एवेंजलिस्ट डॉक्टर जोराम सर, डायरेक्टर आउटरीच मिशन आपसीआरसीसी, प्रभु का चुना हुआ, प्रभु को अपने आप को समर्पित करने वाला प्रभु का दास एवेंजलिस्ट डॉक्टर जोराम सर, आप सब जाते हैं। सर प्लीज आप आ दीजिए। परमेश्वर सारा संसार में उनको यूज करता है। ये है बहुत दिल से लिखा है सही जो देखने वाली और आशीष पाने के लिए। धन्यवाद सर हमारे बीच में होने के लिए, और उनका मैडम जो उनको हमेशा साथ देती है, जोराम मीनू मैडम, क्योंकि हमने क्लोज भी उनको देखा है। एक तो बहुत अच्छी दोस्त की तरह पति पत्नी
Sister Gitani Tarong, former women pastoral preachers. मैडम आप भी आके ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से छोटा सा गिफ्ट रिसीव कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम, हम लोग को साथ देने के लिए हमेशा प्यार करने के लिए धन्यवाद। और आज का ये सर्विस का एग्जोटेशन जो देंगे ब्रदर नावम तादो, एडवाइजर ऑफ CRCC एंड एडवाइजर CRC ईटानगर, आप भी आके ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से प्यारा सा एक छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि आप वुमेन मिनिस्ट्री में स्पेशली बहुत एनकरेज करता है और सपोर्ट करता है। लेकिन ये 1 जनवरी 1992 से लेकर अब तक के जितने भी CRC वुमेन विंग्स के महिला लीडर्स यानी पास्टर्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स और फाइनेंस सेक्रेटरीज, इन सभी को इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर याद करते हुए तहे दिल से सम्मानित किया गया। जिन लोगों ने ईटानगर CRC चर्च के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना और धार्मिकता के साथ अपना सारा जीवन समर्पण किया। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। परमेश्वर की गरिमा के लिए और इस रजत जयंती की उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे अतिथियों को जुबली ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से आदरपूर्वक स्वागत किया गया। जीवन जल तुम्हें देता। धन्यवाद किया है से हमारा वो में मां लोग इतना दुख तकलीफ से सबसे पहले बात तो हस्ती प्रार्थना करके ये दिन देखने मिला, विश्वास करता है। उसके सबसे जो भी सब्जी बाहर से हम लोग इकट्ठा करके ना प्रोग्राम के लिए हम ऐसा करता था। आजकल तो गरीब के आसान से लेता है ना, ऐसे नहीं करते थे, तकलीफ करके ये किया था। परमेश्वर को आशीष से ऐसे करके हम लोग शुरुआत किया है। और प्लस उसमें क्या हुआ बोलते से आजकल कहाँ में बच्चा देता है और किसका बर्थडे होता है इतना खास मालूम नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं था। हमारा चर्च में वहाँ जो है बच्चा देने से भी यहाँ आके काम पेरेंट को इधर ही करता था। उसके बाद में बर्थडे होता है ना, बच्चे का बर्थडे होता है, उस बर्थडे को भी यहाँ में मालूम ये करके प्रार्थना यहाँ से लेता था। ऐसे करके बहुत ही परमेश्वर ने हम सबका मालूम को ऐसे ये किया है, चलाया है। आज तो उसका बाद में हम लोग किंगडम एक्सटेंशन करने के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए मालूम किया बोलने से हम लोग कुछ गाने खुद बना के और थैंक्स गिविंग में देता है, सराहती देता है। ऐसे करके हम लोग शुरुआत से परमेश्वर का साथ में रहकर ऐसे किया है। उसका बाद में हम लोग अपना चर्च में CRC ईटानगर जाने के लिए हम लोग एक अच्छा काम किया बोलने से ओकेजन में गुड फ्राइडे और क्रिसमस में हम लोग ना दूरदर्शन में गाना गा के प्रेजेंट करके उसमें भी बहुत सा हम लोग का पॉपुलर जैसे हो गया। मतलब जान गया कि ओ ये सेक्टर में एक चर्च है, रिवाइवल चर्च है ना, ऐसा करके ऐसे भी किया। हम लोग क्रिश्चियन आदमी we have got a resurrected power. इंग्लिश में बोलने से you may be beaten down, आपको आदमी तगा होगा, एकदम आपको आदमी मतलब एडवांटेज दिया होगा, दबाया होगा, फंसाया होगा, एकदम बेकार बना दिया होगा कोई आदमी, या बीमार में टीबी कैंसर बीमार में माने हालत खराब हो गया, तो बोलता है हमारा फैमिली और नहीं बचेगा, दुनिया में खत्म हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं, ऐसा वाला को भी ईश्वर मौका देना चाहता है।
you can rise up and shine again. वोमेन ग्रुप के जो हमसे अच्छा प्रार्थना करता है और चर्च का काम का बच्चों का काम को ज़्यादा क्या रोल करता है। मेरा सपोर्ट, मेरा ब्लेसिंग जो कर सकता है आपके साथ में। ये जुबली में सिर्फ नहीं, जब तक जिंदा रहेगा आई विल बी विद यू और मैं ईश्वर का किंगडम के लिए के अंदर में क्या था, उसमें 3 चीज था। नंबर 1 वेसल, एक बर्तन था। बर्तन के अंदर में क्या था बोलने से, अंदर में माना जो स्वर्ग से जो गिरा है वो माना। इस वल्डरनेस में इस्राएल जब भूखा हुआ, स्वर्ग से जो मना गिरता है उस मना को खाके वो लोग जिंदा हुए। तो ये मना कौन है? यूहन्ना में बोला है, जीसस ने बोला आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ दैट कम्स डाउन फ्रॉम हेवन। वो दूसरा नहीं हो पाएगा, परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देन दूसरा आप लेविटिकस 16:35 में देखने से वो मिलेगा। देन दूसरा उसमें क्या था? 2 tablets of stone बोलता है। 2 tablets of stones मतलब law of Moses यानी कि 10 commandments। 2 tablets of stones। आज बेसिकली हम लोग का चर्च में इवेंट प्रचारक होने से भी, हमारा चर्च में होने से, बिलीवर्स होने से भी, इसमें मिनिस्ट्री में बहुत सारा सेपरेशन है। कोई लोग क्या होता है, ओनली प्रोफेसी में विश्वास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। कोई लोग ओनली रेवलेशन में विश्वास करेंगे, कोई लोग सिर्फ प्रीचिंग करना परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। कोई लोग विजन को ही ढूंढता है, कोई लोग हीलिंग जगह को ही ढूंढता है। पर मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है? Scripture and revelation must go hand in hand. Hallelujah. ये बताने बजाएगा। Scripture and revelation, रेमा और लोगोस एक साथ चल रहा है। जब तक ये मैच्योरिटी हम लोग का जीवन में नहीं आएगा, हम लोग जितना भी 25 ईयर सेलिब्रेशन करो या 100 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करो, आप लोग का जीवन में, आत्मिक जीवन में कभी मैच्योरिटी नहीं है। टुडे इज जुबली। ये जुबली समय में हम अपने आप को मैच्योरिटी में लाना है। मैच्योरिटी में लाने के लिए ये रेमा यानी कि रेवलेशन और स्क्रिप्चर को हम लोग एक साथ लेके जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग विजन दर्शन को एक साथ में लेके जाना चाहिए। अगर आप किसी में भी एक में अगर चला गया परमेश्वर का वचन को छोड़कर, हम लोग को कुछ भी हो सकता है। रेवलेशन में मिसलीड, प्रोफेसी में मिसलीड सकता है। गॉड सही प्रोफेसी देता है, सही विजन देता है, पर हम लोग मनुष्य की गलती के कारण से अच्छा ट्रेनिंग नहीं लिया,
अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, उसी के कारण से कभी हम लोग मिसलीड हो सकता है, क्योंकि आत्मा केवल एक नहीं, दो आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक शैतान का आत्मा होता है। यह आत्मा कोई भी समय किसी को लग सकता है, मिसयूज कर सकता है। इसलिए we must be very careful even now, church. Praise the Lord. Hallelujah. एक बार ताली बजाइए इस बात के लिए। चर्च में आज कोई चर्च आगे बढ़ता है, यही दोनों के कारण से आगे बढ़ता है। कोई चर्च आज टूटा फूटा होता है, यही इनमें से एक ही कारण से कोई टूटा फूटा होता है। So we need to be very mature. हम लोग को mature होना चाहिए। If we celebrate Jubilee, हम लोग सब एक बार हाथ उठाकर अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। 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 अभी सुनिए। हालेलुया। अभी सुनिए। Book of Psalm 136. Give thanks to the Lord, for He is good. For His steadfastness, love endure forever. He gave thanks to the God, for God of His steadfast love endure forever. Give thanks to the Lord of Lords, for His steadfast love endure forever. इस वचन की दुआ से हम लोग ये आज की प्रोग्राम को साथ ही साथ ये प्रेयर कोरियर लोग प्रार्थना करने का साथ साथ हम लोग सब करा करेगा, पाप स्वीकार करेगा। पाप स्वीकार करने का बाद जैकब लेकर शैतान भागेगा, उसका बाद पवित्र आत्मा पता कर हम लोग परमेश्वर से आशीष लेगा। ईश्वर में हर गलियों से, दिल से, दिमाग से, हर मन से तो रहने का आदि रखा है। इस शर्त से तो निकाल हमारा बीच में रहने का आदि कर। मैं तुम्हें यीशु का नाम से भगाता। यीशु जीत गया, शैतान हार गया, हम सब जीत गया। आमीन। Praise God, praise God, praise God. पवित्र आत्मा
सभा का हमारा जुबिली का स्पीकर रिवेरेंड डॉक्टर एंसर सर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आइए ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से छोटा सा गिफ्ट रिसीव कर दीजिए। मैडम आप भी आइए, दोनों जुड़ा है, दोनों जुड़ा है, इंसेपरेबल जुड़ा, इसलिए दोनों एक साथ में फोटो लीजिए। जो फोटो लेना हमारा कैमरा में दिखा है जाते हम लोग का बेटा, हमारा बेटा। थैंक यू सर, और मैडम को भी छोटा सा गिफ्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से। मैडम आपको बहुत थैंक यू सो मच। आप सर को केवल नहीं, सर का सपोर्टर के लिए, हेल्पर के लिए आपको बनाया, लेकिन आप हमें भी साथ देता है। थैंक यू मैडम। सर्विस लीडर हमारा पास्टर जी एवेंजलिस्ट स्टाफ तालुक सर, आप भी आइए, और आपका मैडम भी प्लीज, सिस्टर साथ रह लो, मैडम साथ रह लो, आप भी आइए, दोनों आके ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से छोटा छोटा गिफ्ट रिसीव कीजिए। थैंक यू पास्टर। मैडम को भी आने दीजिए, कैमरा भी लेती है, पर्सनल भी खींच सकता है, मैडम को भी पहनाते रहिए और दोनों को एक साथ खड़ा करने दीजिए। पास्टर जी हमारे चर्च के पास्टर, प्रभु का दास, अपने आप को प्रभु को समर्पित करने वाला दास है, उनका परिवार, मैडम, प्रभु हमारा पास्टर का सपोर्टर, धन्यवाद आप दोनों के लिए। हमारा प्रभु का दास रिवेरेंड डॉक्टर यादव तसर सर, आप आइए, और मैडम बोम्बे तसर मैडम आप भी आइए प्लीज। और हम लोग का एक सुंदर बेटी भी साथ में आया है, ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से छोटा सा गिफ्ट रेडी किया। थैंक यू सर, आपने अपना समय निकल के प्रभु का नाम से हम लोग का बीच में आ दिया, हम लोग बहुत एनकरेज हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आइए, और भी प्रभु का महिमा के लिए यूज करता है, और मैडम इनकी सपोर्टर प्रभु का दिया वाला जूड़ी, और एक सुंदर बेटी को भी छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से। थैंक यू सर एंड फैमिली। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के पास्टर्स, जिन्होंने हर कदम पर चर्च के विश्वासियों का हौसला बढ़ाया, एक अच्छा चरवाहा बनकर प्रभु यीशु में जीना सिखाया, जिनके आत्मिक और शारीरिक योगदान की वजह से आज CRC ईटानगर चर्च एक मजबूत स्थान पर खड़ा है। इन लोगों के यही योगदान को याद करते हुए आज जुबली ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से उन्हें तहे दिल से सम्मानित किया गया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। CRC वुमेन विंग्स की पायनियर्स के कठिन परिश्रम और निरंतर योगदान को याद करते हुए आज इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर की ओर से आदरपूर्वक सम्मानित किया गया, जिन लोगों के कारण आज हमारे चर्च एक मजबूत मुकाम तक पहुंच पाया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा,
इस रजत जयंती की उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे अतिथियों को जुबली ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से आदरपूर्वक स्वागत किया गया। तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ईटानगर के महिला मिनिस्ट्री को परमेश्वर की महिमा के लिए सदा प्रोत्साहित करने वालों को इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से धन्यवाद के साथ मेमेंटोस भेंट किया गया। আলোচনা কৰি কিনা আমাৰ মহিলাবিলাক খাসবল চাবলৈ মন হলেও চাবলৈ নাই পাৰে, আমাৰ বিলাক ঘৰ চাবনা সব চাবলৈ আছে, এইটো কাৰণে চাবলৈ পাৰা এভেঞ্জেলিষ্ট নহলিবা মিশনাৰী এইটো বিলাক পঠাব কাৰণে আমাৰ বিলাক এটা কাম কৰিব লাগে হয় না। আমাৰ বিলাক আলোচনা কৰি কিনা 20 rupees per month collection কৰিব, every year 20 rupees from every woman এনেকা কৰি কিনা আমাৰ বিলাক এইটো কালেকশ্যন কৰি কোনোবা আনৰিচ জাগা দে আমাৰ বিলাক পঠাই কিনা তাতে ঈশ্বৰ আত্মা বাঁচাবৰ কাৰণে এভেঞ্জেলিষ্ট বিলাক পঠাই দিছে, মিশনাৰী বিলাক পঠাই দিছে, আৰু এইটো বেছি দৰকাৰটো জানি কিনা আকৌ আমাৰ বিলাক ইনক্ৰিজ কৰি কিনা কোনজনী হাউসৱাইফ as a housewife একো কাম নকৰে কিনা ঘৰতে বহি তাৰ বিলাক 300 and then দুসৰা বিলাক বাকি কাম কৰা বিলাক 600 এনেকা আকৌ ইনক্ৰিজ কৰি কিনা আজিটা ঈশ্বৰ কাম দি লগাই আছে। আৰু এইটো সব কালেকশ্যন जो আমাৰ নিজে হাত পৰা বনাই কিনা হাত পৰা কি বনাব পাৰে এইটো সব জমা কৰি কিনা contribution করে কিনা ঈশ্বর কাম করে, and then আমার বিনা দুসরা টাকা দিকে women বিলাক চাই কিনা ঈশ্বর বাজান কাসবল tour চাইছে like West Bengal and then Darjeeling এনেকা চাই কিনা আমার বিলাক ঈশ্বর কাম করে থাকিছে। and then একটা আৰু আমাৰ বিলাক আছে কিনা ঈশ্বর কাম করে আমাৰ মহিলা বিলাক charity box মানে এটা সব লগত charity box দিয়ে and then itu collection করে কিনা আমাৰ বিলাক হসপিটাল নহলিবা যিজনে বিমাৰ হয় যিজনে দুখ আছে এইটো বিলাক আমাৰ বিলাক চাই কিনা সেইবিলাক লগত সহায় কৰে। আজি এইটো জুবলি মানাটো আসলে আমাৰ women প্ৰাৰ্থনা, আমাৰ women hard work
surking bra itu jubilee do aji surking thanks people para I say praise the Lord. स्क्रिप्चर रीडिंग सिस्टर आगे आप लोगों को बुलाना चाहूँगा, आप कहीं भी हो आइए स्क्रिप्चर रीडिंग कर दीजिए। मैं अभी रीडिंग पढ़ने जा रही हूँ। First Thessalonians chapter 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you truth and truth. May you, Holy Spirit, and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. रेवरेंड डॉक्टर निकोलस सर, प्रेसिडेंट एफिशिएंसी सर, आप आइए, आपका समय लीजिए। सबसे प्रिय हमारा प्रवीण सर को बुलाता हूँ, सर आएगा, समय लेगा। तो उस समय में हम 4 लोग बहुत माँ लोग था, माँ लोग का एनकरेजमेंट और फास्टिंग प्रार्थना से हम लोग का वहाँ भी चर्च बनाना है बोल के तय हो गया। तो उपाय नहीं है, बाबा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें बहुत शिकत कर रहा था। ऐसे समय में हम अचानक रेवरेंड ठाकुर को याद आया,
अब सीआरसी तो बन चुका था 1987 में, तो अब सीआरसी से मदद लेगा बोल के मैं सीधा नाहरलगुन में रेवेंट ताकू के पास आया, बताया हम लोग भी चर्च बनाना चाहता, आप थोड़ा मदद करो ना। बोला है तो रेवेंट ताकू चिट्ठी है तो सीधा लिख दिया ईटानगर फेलोशिप में जाओ बोल के। ईटानगर फेलोशिप में वहां में चर्च भी अभी नया नया बना लिया, वो 90 में, अब 1 साल 90 में मैं आया तो सचमुच एक छोटा सा चर्च यहाँ बना के, यहाँ में एक संग्रह बड़ा संग्रह पेड़ था, और ये तो पुष्प रहते बहुत था, यहाँ में जंगल था भयानक जंगल, हम पत्ता लेने के लिए भी आया करता था यहाँ पर। तो यहाँ में फेलोशिप मैंने पहली बार तो देखा था, लेकिन बाद में मदद मांगने के लिए रेवरेंड ताबू का पास, आप सीआरसी प्रेसिडेंट का पास आया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया ईटानगर फेलोशिप का पास्टर को, अबू पायांग साहब को, लिखा है आप लोगों का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सुना है। आप लोग जब ऑफरिंग उठाता है तो ऑफरिंग प्रार्थना करता है तो परमेश्वर ये भेंट ये दान के द्वारा आपका किंगडम एक्सटेंशन होने दो बोल के प्रार्थना किया है, उसका उत्तर आज नीचे में चर्च बनाने जा रहा है, आप लोग मदद करो बोल के लिख दिया। तो ईटानगर में सीक्रेट आपका अचीवमेंट रिकॉर्ड में शायद मेरा भी नहीं था अब तक, आज वो सीक्रेट अचीवमेंट को मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, क्या आप सुनना चाहेंगे? सीक्रेट अचीवमेंट ऑफ सीआरसी ईटानगर, हालेलुया, तालियां बजा सकता है। सीक्रेट अचीवमेंट है वो क्या है? सीक्रेट अचीवमेंट ये है रेवरेंड ताकू आप सीआरसी प्रेसिडेंट का बात को मान के नीचे जैसे छोटा सा जगह में चर्च बनाने के लिए उन दिनों में हजार भी बहुत रकम का 1500 दिया था। हालेलुया, 1500 के नीचे चर्च बनाया, बाद में नीचे से कंबाइन होके नीचे से चर्च से तीन रेवरेंड आज निकला है। हालेलुया, ये आपका सीआरसी ईटानगर का अचीवमेंट जरूरी है। For building constructions, foundation is important. घर बनाने के लिए फाउंडेशन जरूरी है। In advanced countries, जो बाहर देशों में, if anyone like to build a house, कोई अगर घर बनाता है, government has given a certain lay principle instructions. और कुछ अधिकार है, अधिकारित है जिसको हम लोग जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसको पालन करना पड़ता है। After the laid foundation, the inspection group will be sent from the office. और घर बनाने से पहले जब वो फाउंडेशन बनाता है तो वो जो सरकारी लोग जो है, जो अफसर्स लोग हैं, वो लोग आकर उस जगह को वो लोग चेक करता है। All the technician will come and he will see each and everything how the foundation is laid. और जो कार्यकर्ता है, जो ये लोग, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग आके देखते हैं कि किस तरीके से इस फाउंडेशन को अच्छा से बनाया गया है। If they are satisfied, everything is okay, then the certificate will be issued to go for build the construction. अगर चेक के द्वारा दौरान अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, तभी जाके वो लोग उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं कि वो आगे और घर बना सकते हैं। If they are not satisfied, they will not allow to build that house. अगर उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं लगता है तो वो घर बनाने के लिए नहीं देंगे। So in Christian life, foundation is important. इसी तरह ख्रिस्ती जीवन में भी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही जरूरत है। So here in the Bible we will read that Isaiah chapter 51 verse 1. हम लोग यूहन्ना के यशुआ Isaiah chapter 51:50. Listen to me. 51 verse 1. Okay. Listen to me, you who pursue righteousness and seek the Lord. Look to the rock which you were cut out, the quarry from which you were hewn. Isaiah 51:1 में लिखा गया है, हे धर्म पर चलने वालों, ये यहोवा की धरने वाले कान लेकर मेरे सुनो, जिस चट्टान में से तुम खुद खोदे गए और जिस खान में से तुम निकल के आए, उस पर ध्यान करो। We are all pursuing righteousness. हम लोग सब धार्मिकता को हम लोग ढूंढ रहे हैं। But we have to make sure the foundation. लेकिन हम लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारा जो फाउंडेशन जो है, if foundation is not laid properly, अगर हमारा जो फाउंडेशन जो है वो अच्छा से नहीं डाला गया तो the building will not be useful. और जो घर जो उठाएंगे वो काम का नहीं होगा। Nowadays you will hear many news in big city, the big buildings collapse.
आजकल हम लोग न्यूज़ में बहुत सारे देखने को मिलता है कि बाहर जगह में बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग घर है वो गिर रहा है। These buildings are not laid foundation properly. इसका कारण ये है कि वो बिल्डिंग जो है, वो घर जो है, वो इमारत जो है, उसको फाउंडेशन अच्छा से नहीं गया है। And you want to renew it without dismantling whole building. और पैसे बचाने के लिए वो पूरा घर को वो लोग बिना गिरा के उसे रिन्यू करने के लिए कोशिश करते हैं। When you want to put some pillars and some beam and all this, then the whole building collapse. और जब वो कोई उस पे मरम्मत करते हैं तो सारा जो इमारत जो है, जो बिल्डिंग जो है, वो गिर जाता है। Christian life the same thing. और हमारा क्रिस्ती जीवन भी ऐसा ही है। If you don't lay the foundation properly, अगर हम अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छे से नहीं डालते हैं तो someday or other, sometime your life, spiritual life will be collapsed. और हमारा जो आत्मिक जो जीवन है कभी ना कभी वो भी गिर जाएगा। If you read Ephesians chapter 2 verse 20, Ephesians chapter 2 verse 20 में 2 अध्याय 20 पद में, yeah, we will look at Ephesians chapter 2 verse 20. Here it says, verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कानों का पत्थर मसीहा यीशु आप ही है बनाया गया हो। In him the whole building is joined together and raised to become a holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाने जाती है। In him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. 22 वचन में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है। We are all built upon the foundation of the teaching of apostles and prophets. और हम लोग का जो जीवन जितना भी हम लोग को बनाया है, हम लोग सब apostles और prophet का प्रवचन है उसके ऊपर में बनाया है। Jesus Christ Himself is the chief cornerstone for our life. और हमारा जो सबसे अहम जो चट्टान जो है वो यीशु मसीह खुद ही है। What prophet taught about a Christian foundation? और प्रोफेट प्रभु वक्ता ने ये मसीही क्रिस्ती जीवन का फाउंडेशन के बारे में क्या बोला है? All through the prophet Old Testament, they teach foundation is repentance. Number one. सबसे पहला जो फाउंडेशन जो है वो repentance. जो repentance है। Every prophet taught repentance. और जितने भी भविष्यवक्ता और प्रेरितों हैं, उन्होंने सभी ने ये एक ही वचन कहा है कि repentance। Because Bible says a human being is like a sheep run away from the right path. और therefore to turn back to the right stream, right path, you have to be repentant. और यहाँ में बाइबल वचन में कहता है कि हम लोग सब एक भेड़ हैं जो अलग अलग रास्ते में जाते हैं और सही रास्ते में आने के लिए हमें रिपेंट होके हमें repent from your sinful life. जो हमारा पापी जीवन है उससे हमें रिपेंट होना है। Repent from other gods which is not through God. You repent from the gods of this world, not through God. और जो हमें जो रिपेंट लेना है वो ये संसारिक लोग लालच संसारिक नियमों से भगवान से हम लोग को रिपेंट लेना है। You may worship other God. आप शायद पहले दूसरे भगवानों को पूछते थे। So Almighty Jehovah God says, repent from that God. और यहोवा यीशु मसीह यहोवा कहता है कि वो सब चीज से आप मन उठा लें। You are not obeying me, my word, therefore repent from your sinful life. आप मेरे वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप जो है जो रिपेंटेंस ले अपने जीवन में। Then the New Testament apostle also taught the same thing. और नए नियम में का जो प्रेरितों हैं और भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भी यही कहा है। Acts chapter 2 verse 38 says. Acts chapter 2 verse 38 में कहता है। Repent. बदलो, रिपेंट करो। And baptize in water. और पानी में
में डूबकर बपतिस्मा लें and receive the Holy Spirit anointing. और पवित्र आत्मा की आहुति लें। So New Testament laid the foundation 3 things. और नया नियम में फाउंडेशन जो हमारा बेस है उसका 3 नियम के ऊपर में आधारित है। Repentance, जो रिपेंटेंस, baptism in water, और पानी में डूब के बपतिस्मा लेना, and receiving the Holy Spirit baptisms. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। Acts chapter 3 verse 19 also says same thing. Acts chapter 3 verse 19 अध्याय में भी लिखा है। And John chapter 3 verse 3 Jesus said, और यूहन्ना के 3 वर्ष 3 में भी लिखा है, unless you are born again, अगर जब तक आप फिर से दोबारा जन्म नहीं होते हैं, you cannot see the kingdom of God. आप परमेश्वर का जो राज्य को देख नहीं पाएंगे। By being born again, आप जब दोबारा जन्म लेंगे, you can enter into the kingdom. तभी आप जाकर परमेश्वर के राज्य में आ सकेंगे। Repentance, through repentance, you are born into the kingdom of God. और repentance के द्वारा ही आप परमेश्वर में फिर से एक बार नया जन्म लेते हैं। It is not future things, but it is already now we are in the kingdom of God. धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में, धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, विश्वास हमारा कहीं खो न जाए। जीवन के ऐसे कठिन रास्तों पर चलना है हमको बहुत ही संभल कर, चलना है हमको बहुत ही संभल कर। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में।
मानो मेरी ये बात। सुन लो जवानों मेरी ये बात, दिन है बहुत कम, लंबी है रात। जागो मेरे दोस्त, आंखें खोलो, यीशु को अपने हृदय में ले लो, यीशु को अपने हृदय में ले लो। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने, जीवन दिया है प्रभु ने, जीवन दिया है प्रभु ने। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण